now we are having next topic, which is shortest distance between two parallel lines. अब हमें दो parallel lines के बीच में shortest distance फाइंड करनी है. कैसे करेंगे? Let's see. देखो दो लाइन्स है हमारे पास. ये है L1 लाइन और ये है L2 लाइन. दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. ठीक है. हमें क्या करना है? हमें इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अब ये जो लाइन 1 है, यानी कि इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है. ये हो जाएगा और डी फाइंड करनी है. ठीक है. और ये जो लाइन है L1, ये ए पॉइंट से पास कर रही है. ठीक है. और ये जो लाइन L2 है, ये बी पॉइंट से पास कर रही है. ठीक है. और इसको हम बोल सकते हैं सी बोल देंगे. ठीक है. यानी कि हमें VC फाइंड करना है. VC डिस्टेंस फाइंड करनी है दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है. और ये जो है ए, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के L1 लाइन का पैरेलल वेक्टर हो जाएगा B. ठीक है. क्या हो जाएगा? V. B इसका पैरेलल वेक्टर है. ओके. और इसी प्रकार से L2 लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा? V. ठीक है. दोनों लाइंस का पैरेलल वेक्टर क्या है? V. यानी कि दो लाइंस है L1 एंड L2. L1 लाइन ए पॉइंट से पास कर रही है एंड V1 वेक्टर के पैरेलल है. सेम इसी प्रकार हमारी जो L2 लाइन है वो B पॉइंट से पास कर रही है एंड V वेक्टर के पैरेलल है. ठीक है. दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये B वेक्टर के पैरेलल है. सिंपल. ओके. अब देखो क्या है, हमें VC फाइंड करना है और ये जो VC है ये दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है. ठीक है. परपेंडिकुलर. अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम मीट कर देंगे. ठीक है. हमें VC फाइंड करना है डिस्टेंस. तो अब हमारे पास लाइन 1 है. लाइन 1 जो A पॉइंट से पास कर रही है, इसका वेक्टर हो जाएगा A1 वेक्टर. ठीक है. पॉइंट का जो A1 वेक्टर है और ये V है, इसको बोल देंगे A2 वेक्टर. तो लाइन 1 है, इसको हम लिखेंगे R. इसकी इक्वेशन हो जाएगी ये A1 यानी कि A पॉइंट से पास करती है एंड लैम्डा टाइम्स ऑफ V वेक्टर एंड ये V वेक्टर के पैरेलल है. ओके. दूसरी लाइन है R वेक्टर, वो V पॉइंट से पास कर रही है यानी कि उसका वेक्टर क्या है? A2. ठीक है. प्लस ये जो पैरेलल वेक्टर किसके पैरेलल है? V वेक्टर के पैरेलल है, तो इसको लिखेंगे म्यू टाइम्स ऑफ V वेक्टर. ओके. अब देखो हम क्या करेंगे. एंगल बन रहा है AB, ये तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा. ठीक है. 90 डिग्री एंगल है एंड एंगल बिटवीन AB एंड V वेक्टर. ठीक है. ये है V वेक्टर. तो इस पे और इसके बीच में क्या एंगल वो बनेगा? एंगल. ठीक है. एंगल बिटवीन AV वेक्टर एंड V वेक्टर. ठीक है. V वेक्टर पैरेलल है, तो अब हम AB का B वेक्टर पे दोनों के साथ जो एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है? तो एंगल का फॉर्मूला होता है A वेक्टर, और अगर हम A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ V वेक्टर साइन थीटा और n कैप. ठीक है. क्या आता है जब तो इसी प्रकार से अब हम क्या ले रहे हैं? एंगल बन रहा है AB एंड V वेक्टर के बीच में, तो लिखेंगे AB वेक्टर क्रॉस विथ V वेक्टर. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड V वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा इनटू n कैप. ठीक है. अब देखो इन ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल में लो AVC में ले लो. इन ट्राइंगल AVC
साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, VC, ठीक है, अपॉन VC को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं, BC को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। BC तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AB, ठीक है। तो बस अगर हम यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करें तो साइन थीटा और इनटू में क्या है, AB, ये है। तो आप देख रहे हो कि AB को और साइन थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, D से। हमारे पास क्या आ जाना है, हमारे पास आ जाएगा AB वेक्टर क्रॉस V वेक्टर इक्वल्स टू में, इसको हम रिप्लेस कर देंगे साइन थीटा और AB को किससे, D से। ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ V वेक्टर D और n कैप, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका मोड फाइंड करेंगे, ठीक है। जब मोड फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा AB वेक्टर क्रॉस V वेक्टर का मोड, ठीक है, और अपॉन में ये आ जाएगा V वेक्टर, ठीक है, V वेक्टर आ जाएगा, एंड ये जो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब हम n वेक्टर का जब मोड फाइंड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो ये तो रिमूव हो जाएगा और यही आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, मोड में AB वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन B वेक्टर का मोड, ठीक है, ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, वेरी सिंपल, ठीक है। दो लाइंस ली, जो हमारे पास दो लाइंस है L1 एंड L2, L1 लाइन ए पॉइंट से पास कर रही है एंड V वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है, और ये जो L2 लाइन है ये V पॉइंट से पास कर रही है एंड V वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस, यानी VC हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो ये आ गई हमारी डिस्टेंस का फॉर्मूला। ओके, अब हमने ये इसको तो देख लिया एक्सप्लेनेशन को, ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूले को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे पूरा हमने यहाँ पे ड्राइव किया है। बट अब हम क्या लेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑन दिस एक्सप्लेनेशन, ओके। सो हमने एग्जांपल लिया है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, देखो हमें दो लाइन से रखे L1 एंड L2, हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है, ओके। हमारा ये फॉर्मूला है, यहाँ पे A2 और A1 क्या था, एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं। A2 है हमारा X2I प्लस Y2J प्लस Z2K एंड A1 है X1I प्लस Y1J प्लस Z1K एंड V है हमारे पास A1I प्लस V1J AI प्लस VJ प्लस C, यहाँ पे A1 और C बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें हमारे पास हम बहुत इजीली इसकी कंपेयर कर देंगे। ये हमारे पास लाइन फर्स्ट पे देखिए, ये L1 है, ये L2 है, तो R इक्वल्स टू में ये दे रखा है हमारे पास A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ V वेक्टर। तो बहुत ही इजीली हमारे पास A वेक्टर क्या है, कंपेयर कर दो इस वाली इक्वेशन की, यही तो होती है हमारे पास। हमने अभी दोनों वेक्टर इक्वेशन लिखी थी जब एक्सप्लेन जब ड्राइव किया था वो एक्सप्लेन उस डिस्टेंस के फॉर्मूले को, ठीक है, तब हमने दोनों इक्वेशन लिखी है। तो यहाँ पे हमारे पास A वेक्टर क्या है, A वेक्टर है I कैप प्लस 2J माइनस 4K, B वेक्टर क्या है, B वेक्टर है 2I प्लस 3J प्लस 6K, ठीक है। अब इसकी दूसरी इक्वेशन की कंपेयर कर दो, R वेक्टर इक्वल्स टू में ये हमारे पास था A1 था ये, ठीक है, ये A1 है, इसको A1 लिख दो, ये तो B है, और ये हमारे पास है A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स म्यू टाइम्स ऑफ B वेक्टर। तो B वेक्टर तो हमने यहाँ पे लिख लिया। A2 क्या है हमारे पास, A2 है 3I प्लस 3J माइनस 5K, ओके। चलो अब हम ये डिस्टेंस का फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, पहले हम A2 माइनस A1 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो
A2 A1 क्या हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे A2 में से A1। सब्ट्रैक्शन करना तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, पहले से ही सीख चुके हैं। ये आ जाएगा 2i प्लस j और ये हो जाएगा माइनस k। ये आ गया हमारे पास A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। अब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। v वेक्टर हमारे पास ये है, मैग्नीट्यूड का मतलब i j k के मल्टीपल का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। i का मल्टीपल 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस j का मल्टीपल 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस k का मल्टीपल 6 का 36 हो जाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 49 अंडर रूट 49, तो 7 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब बस हम इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। तो देखो बहुत ही इजीली हमने सब कुछ यहाँ पे फाइंड कर लिया है। हमें क्या फाइंड करना है, A2 माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है V वेक्टर के साथ, ओके। तो हमारे पास A2 माइनस A1 क्या आया, A2 माइनस A1 हमारे पास ये आ गया एंड V वेक्टर आया हमारे पास, V वेक्टर हमारे पास 2i प्लस 3j और प्लस 6k, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, यही है क्या, हाँ यही है, ठीक है। तो बस अब हमें क्या करना है, हमें दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यानी कि इसको सपोज कर लो एक वेक्टर हमारे पास ये है और ये वेक्टर भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये मैंने आपको इजीली इसलिए बताया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। a वेक्टर अगर हमने अपने जस्ट सपोज कर लो कि ये पूरा a वेक्टर है, इस पूरे को A2 माइनस A1 जो हमने फाइंड कर ली, इसको a वेक्टर कंसीडर कर लिया, ठीक है। ऐसा हमें करना नहीं, लेकिन हम ऐसे बता रहे हैं क्योंकि इजी बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमें अगर हम ये a वेक्टर और b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो यही तो फॉर्मूला होता है, हम यूज कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। और फाइंड कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वेक्टर आ गया हमारे पास, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, ये आ गया हमारे पास। क्या है, ये मोड में है, तो मोड का मतलब ये हो जाएगा कि हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, i का मल्टीपल का स्क्वायर, j का मल्टीपल का स्क्वायर, 4 के मल्टीपल का स्क्वायर, सब कुछ कर दिया, हमारे पास 293 आ गया अंडर रूट में, ठीक है। बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या कह रहा है फॉर्मूला, पूरी ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास आ गई अंडर रूट 293 और अपॉन में क्या है, मोड ऑफ v, तो मोड ऑफ v 7। बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ओके। सो हमारा कांसेप्ट कंप्लीट हो गया है। Again I wanted to say thanks for watching this video.